यार ये क्या सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में वापस आ सकता है और पाकिस्तान की छुट्टी हो सकती है। ये चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान ने बोला कि हम बाइकआउट करते हैं और बांग्लादेश ने बोला था कि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। अब पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, उसकी बात भी रखी जाएगी और बांग्लादेश की जो ख्वाहिश है श्रीलंका में खेलने की वो भी हम पूरी कर देते हैं, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई ने श्रीलंका में मैचेस तो रख दिए हैं ना पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा तो वहां पे बांग्लादेश को खिला दिया जाएगा है, जब श्रीलंका से तय हो चुका है कि भाई आपको इतने मैचेस हमने दे दिए हैं। अगर श्रीलंका से वो मैचेस वापस लिए जाएं तो श्रीलंका के साथ ज्यादती है, इसीलिए हम बांग्लादेश को वहां पे डाल देते हैं। बांग्लादेश की ख्वाहिश थी, वो नाराज बैठा है, वो भी राजी हो जाएगा और पाकिस्तान जो बाइकआउट कर रहा है हम जो है कि उसको भी खुश कर देते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान तो बांग्लादेश के ऊपर बाइकआउट कर रहा था कि बांग्लादेश को नहीं खिलाओगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन ये क्या चल रहा है, ये आज की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स यारी वालों ने ये न्यूज़ जो है कि आपके सामने रखी थी और बहुत सारे चैनल पे भी हमने ये न्यूज़ सुनी है कि पाकिस्तान जो है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, बांग्लादेश आ सकता है। भाई आपको लगता है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा और ये हमारे साथ ही प्रैंक होगा? फिर हमने तो बांग्लादेश के लिए कहा था, लेकिन ये क्या अब हम बाहर होंगे तो बांग्लादेश आ जाएगा? फिर भाई हमारा बाहर होने का क्या फ़ायदा? उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले आपने मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट देखा था कि उसने एक धमकी किस्म का बयान दिया था कि अगर हमारा पीएम नहीं माना, सरकार नहीं मानी तो कोई भी 22वीं टीम का बंदोबस्त कर सकते हो। 22वीं टीम का चैलेंज किया था मोहसिन नकवी ने। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तो भाई आपको लगता है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा आज हमने इंडिया की अंडर 19 खिलाड़ियों का जो है कि पावर देखा। वैभव सूर्यवंशी ओडीआई में वही T20 अंदाज से खेल रहे हैं और फिर अभिषेक शर्मा की याद आई कि भाई अभिषेक, जब वैभव सूर्यवंशी ओडीआई में T20 खेल रहे हैं तो अभिषेक शर्मा क्यों नहीं खेलेंगे? ज़रूर खेलेंगे, खाली रोहित और कोहली को साइड पे होने दो। उसके अलावा रेहान मल्होत्रा ने 100 बनाया, अभिज्ञान कुंडू ने भी 50 लगाया, लेकिन हम यहाँ पे रेहान मल्होत्रा की और वैभव सूर्यवंशी की ज़्यादा बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी भाई 208 के स्ट्राइक रेट से उसने 50 बनाया और अभिज्ञान रेहान मल्होत्रा, ये युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, मैं उनसे भी रेहान मल्होत्रा को ऊपर रखूंगा। ये रेहान मल्होत्रा एक ऑलराउंडर है, 4-4 विकेटें भी ले रहा है, सेंचुरियां भी लगा रहा है, 50 भी बना रहा है और चौथे नंबर पे बैटिंग करने आता है। तो इसको मैं युवराज और पांड्या से ऊपर मैं क्यों रख रहा हूँ वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। पहले हम भाई साहब बाइकआउट वाली कहानी जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो इस वक्त यूं करके देख रहा होगा कि भाई पाकिस्तान ने तो हमारी वजह से बाइकआउट का ऐलान किया था, लेकिन बाद में स्क्वाड का ऐलान हो गया, पाकिस्तान के खुद के ही क्रिकेट का स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है। तो बांग्लादेश वालों ने ये सोचा कि भाई साहब इन्होंने तो फालतू में जो है कि सोशल मीडिया पे माहौल गर्म कर दिया, सही हो गया। अब जो बांग्लादेश के ऊपर जो बात निकली है कि बांग्लादेश आ सकता है, पाकिस्तान बाहर हो सकता है, तो फिर हम भी बांग्लादेश की तरह यूं देख रहे हैं बांग्लादेश को कि भाई ये कैसे हो सकता है? जिस बांग्लादेश के लिए हमने बाइकआउट किया वही बांग्लादेश जो है कि T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो ये तो हमारे साथ मोह हो जाएगा। पहले बांग्लादेश के साथ मोह किया पाकिस्तान ने और अब बांग्लादेश आ जाएगा तो फिर ये तो हमारे साथ मोह होगा। भाई अगर ऐसा हो गया तो वैसे ये मुझे नामुमकिन लग रहा है, लेकिन अगर वाकई मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, सोचो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की छुट्टी हो गई, तो ये 100% हकीकत है कि बांग्लादेश को मैच दिए जाएंगे। श्रीलंका के साथ आईसीसी बीसीसीआई वाले ज्यादती नहीं करेंगे, मैचेस उनको दे दिए हैं। श्रीलंका वालों ने तैयारी कर दी है मैचेस की कि भाई हमारे यहाँ वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस होने हैं, तो पाकिस्तान जब साइड पे होगा तो उनसे मैचेस छीने नहीं जाएंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। युगांडा नहीं आएगा, बांग्लादेश आएगा। स्कॉटलैंड की किस्मत है, वो आ चुका है। लेकिन भाई पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है, ऐसा आप कैसे यकीन कर रहे हो?
मोहसिन नकवी बाइकआउट कर सकता है। आप कैसे बोल सकते हो भाई ऐसे, जब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। आपको मैं कितनी मर्तबा बता चुका हूं कि भाई एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी में जो पीसीबी के स्टेटमेंट थे, जो इनके कानून बनाए थे इन्होंने, उनके ऊपर ये पूरा उतरे थे। मुझे एक बात बताओ, हैं हमने कितना जो है कि खींचा था इंडिया की मीडिया को कि देख लेंगे, बुला के रहेंगे इंडिया को, यहाँ पे आना पड़ेगा इंडिया को, यहाँ पे फैलाना ढिमकाना, देख लेंगे हम, झुका के रहेंगे इंडिया को। भाई हमारी एक बात भी सही साबित हुई थी? नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जय शाह की बात मान ली। अब जय शाह तो भाई साहब बोले तो वो वहाँ के जॉनी सिन्स हैं, या फिर बॉलीवुड के सलमान खान हैं, या जो है कि वो मंत्रियों की लिस्ट में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप है, और अगर क्रिकेट के हैसियत से देखें तो भाई साहब वो क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर हैं। तो अब ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इनके अगेंस्ट जो भी इनके जैसे लोग आते हैं भाई, उनकी एक चलती है। जॉनी सिन्स के सामने वाले की जॉनी के सामने चलती है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसी की चलती है, गेल तेंदुलकर इनके सामने किसी की चलती है? मुझे आप खुद ही बता दो। सलमान खान के सामने किसी की चलती है, तो जय शाह के सामने किसी की चलेगी? ये आप कैसे सोच रहे हैं? ये हमने कैसे सोचा था? तो वहां पर जो है कि यहाँ पे टेप लगाई गई थी कि खामोश हो जाओ पाकिस्तान की मीडिया। राजी हो गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन थे। अभी आईसीसी के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी खुद है। मोहसिन नकवी ने क्या किया हुआ है? अभी तक ट्रॉफी अपने पास रखी हुई है। इंडिया को ट्रॉफी नहीं दे रहा मोहसिन नकवी, क्योंकि मोहसिन नकवी सरदार है इस वक्त एशिया कप का। मोहसिन नकवी ताकत रखता है। जिस मोहसिन नकवी का अपने टूर्नामेंट पे हुक्म नहीं चला, चैंपियन ट्रॉफी हमारा टूर्नामेंट था ना, अपने टूर्नामेंट में मोहसिन नकवी हुक्म नहीं चला सका, उसको मानना पड़ा जय शाह का हुक्म। वो मोहसिन नकवी एशिया कप में खुद जो है कि हुक्मदार बना हुआ है, खुद अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है, क्योंकि वहां पे जय शाह हट चुके हैं। तो जो जहां का सरदार है वहां पे उसको कोई हटा नहीं सकता, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। जैसे आज मोहसिन नकवी एसीसी में मजबूत बने हुए ना, तो एशिया कप में और इंटरनेशनल में जय शाह मजबूत है। तो जो जय शाह बोल रहे हैं वो भाई साहब हो रहा है। आज की भी मैं आपको न्यूज़ बताता हूं। आज की भी पाकिस्तान में ये न्यूज़ चल रही है कि भाई साहब अभी भी ये बाइकआउट वाला मामला जो ठंडा नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की बाइकआउट वाली बातें तो जो है कि चलेंगी, वो तो निकलेंगी, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप को जो बाइकआउट किया जा रहा था वो न्यूज़ अभी ठंडी नहीं हुई। वो आपको जुमरात या जुम्मा जो है कि ये कंफर्म न्यूज़ आपको जुमरात जुम्मे को मिल जाएगी कि पाकिस्तान वाकई वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है या पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है। फिलहाल आप खामोश रहिए, हमारा हार्ट बीट एकदम फास्ट मत करिए भाई। सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुन सुन के मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैं किसके ऊपर बात करूं, किसके ऊपर बात नहीं करूं, किसके ऊपर यकीन करूं, किसके ऊपर यकीन नहीं करूं। ठीक है। उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी, ये जो कामरान अकमल और बासित अली बोल रहे थे ना कि अभिषेक शर्मा अगर ओडीआई में आ जाए तो इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करेगा, 500 रन बनाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। हालांकि इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा डबल 100 बनाने वाले हैं T20 में, और जो है कि T20 में इंडिया 300 बनाने वाला है या IPL में 300 बन सकता है, ये नजर आ रहा है हमें। ओडीआई में अभिषेक शर्मा आएगा, T20 के अंदाज में खेलेगा। तो अभिषेक की सूरत में एक और इंडिया का खिलाड़ी है जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वो ओडीआई में मुसलसल 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है। 150 तो यूं बना के चला जाता है, मतलब 25 बॉल 28 बॉल के अंदर अंदर उसका 50 बन रहा है। वो ओडीआई में T20 खेल रहे हैं, तो सबको यही लग रहा है कि यार वैभव सूर्यवंशी ओडीआई में मार धाड़ कर रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा क्यों नहीं करेंगे। आज वैभव सूर्यवंशी ने 4 जो कि चौके मारे, 4 छक्के मारे, 208 के स्ट्राइक रेट से 24 बॉल पे उसने 50 रन किए। हालांकि वो 52-53 पे आउट हो गए, अगली 6 बॉल पे वो सिर्फ 2-3 रन बना पाया, लेकिन 208 के स्ट्राइक रेट से 50, और ये T20 में बनाया जाता है।
वैभव सूर्यवंशी के साथ विहान मल्होत्रा को हमने देखा, उसने 100 लगाया, 350 पार इंडिया का स्कोर पहुंचाया। विहान मल्होत्रा, हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया का और इंडिया का। युवराज सिंह दुनिया का और इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर। विहान मल्होत्रा को मैं इनसे आगे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि विहान मल्होत्रा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 4-4 विकेटें स्पेल में ले रहा है। इंडिया के पास वैसे बड़े बड़े धुरंधर ऑलराउंडर आए गए हैं, बड़े बड़े धुरंधर ऑलराउंडर, जिनमें एक आप विहान मल्होत्रा को भी डाल दो, एक बच्चा 18-19 साल का बच्चा है या 17 साल का, वो आप देख रहे हैं हर दूसरे टूर्नामेंट में उसका 100 आ रहा है। उसके ऊपर हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि अंडर 19 में आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने सबका जो है कि सबके दिमाग में अपना नाम डाला हुआ है। ये परफॉर्म दिखा रहे हैं, जो कि छोटी उम्र वाले हैं, ओपनर हैं, आगे आते हैं, इनके ऊपर हर कोई बात करता है। अभिज्ञान कुंडू और विहान मल्होत्रा के ऊपर बहुत कम ही बात होती है। विहान मल्होत्रा को आपने देखा होगा 4-4 विकेटें लेते हुए, 3-3 विकेटें, 2-2 विकेटें, 5-5 विकेटें वो ले रहा है और 100 भी बना रहा है, 50 भी बना रहा है, जबकि चौथे नंबर पे ओडीआई में ये बैटिंग करने आता है। युवराज सिंह 5वें छठे पे, हार्दिक पांड्या भी 5वें छठे पे आते हैं। तो ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जो होता है ना ऑलराउंडर, वो बड़ा ही अलग किस्म का होता है। जैसे शेन वाटसन ओपनर था, ऑलराउंडर था, ऐसे ऑलराउंडर होने चाहिए। और मोहम्मद हफीज ओपनर था, ऑलराउंडर था। अब मोहम्मद हफीज जो है वो ऑलराउंडर तो था मगर इतना बड़ा ऑलराउंडर वो साबित नहीं हुआ। लेकिन इसकी जगह पे पांड्या होता मिसाल के तौर पर, ऑलराउंडर भी ओपनर भी, तो कितनी बड़ी बात होती। यहाँ शाहिद आफरीदी शुरू में ओपनर था, ऑलराउंडर था। शाहिद आफरीदी बॉलिंग से विकेटें भी ले रहा है और 100 भी बना रहा है। याद है आपको वो जो 37 बॉल पे उसका रिकॉर्ड बना था, वो उसने दूसरे ओडीआई में मैच में बनाया था, एज अ ओपनर वो आया था। तो ये जो बॉलर और टॉप ऑर्डर के बैटर होते हैं ना, ऑलराउंडर, बॉलर भी हों बैटर भी हों, ये बड़े काम वाले होते हैं क्योंकि इनको बैटिंग भी लंबी मिलती है, इनको बॉलिंग भी लंबी मिलती है। तो विहान मल्होत्रा इंडिया का एक और फ्यूचर इंडिया को मिल गया। वैसे इंडिया टीम में जगह बहुत मुश्किल है, आपको पता है। अभी T20 में और ओडीआई में ये जायसवाल, ये अभिषेक, ये बहुत लंबा चलने वाले हैं। रोहित कोहली को रिटायर्ड होने दो, ओडीआई में जायसवाल का नंबर पक्का हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ का नंबर भी पक्का हो जाएगा। जायसवाल रोहित की जगह ओपनिंग करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ कोहली की जगह 1 डाउन करेंगे। बाकी चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर पक्का है, नीचे केएल राहुल है। कुछ सालों बाद केएल राहुल रिटायर्ड हो जाएगा, नीचे का बैटर है केएल राहुल। हो सकता है विहान मल्होत्रा वहां पे आ जाए। अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी अगर आए तो ये तो ऊपर बैटिंग करेंगे। तो इंडिया की टीम में इतने खिलाड़ी भाई साहब आ रहे हैं, बीसीसीआई के खुद के सर में दर्द हो रहा है, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, क्या बात है भाई। तो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, अगर अभिषेक शर्मा का आपको इंतजार है कि ओडीआई में मार धाड़ करेगा और हम देखेंगे, तो आप वैभव सूर्यवंशी को देख लो। वैभव सूर्यवंशी मार धाड़ कर रहा है ना, तो समझ जाओ कि अभिषेक शर्मा भी ऐसे ही आके मार धाड़ करेगा ओडीआई में। जो T20 में 250 के स्ट्राइक रेट से 230-40 के स्ट्राइक रेट से रन करता है ना भाई, वो ओडीआई में 180-170 के स्ट्राइक रेट से जरूर मारेगा। मैं आप लोगों को ये भी लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन बोल देता हूँ, चलो लिख लो, मेरी बात स्क्रीनशॉट कर लो, वक्त पे आपको काम आएगी। थैंक यू।